सबका अभिनय मैं इस पे स्वागत करता हूँ। अभी अभी आपने देखा कि सीजीएल ने रिजल्ट अनाउंस कर दिया और बहुत सारे लोगों के जीवन में नौकरियां फेंक के मार दी कि भाई आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, आप जीएसटी इंस्पेक्टर हो, आप अपनी गाड़ी पे गवर्नमेंट इंडिया लिखवा लो, जो कि गलत है। गाड़ी पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखवाना अगर वो सरकारी गाड़ी नहीं है तो। और अब आपके ऊपर टैग लग चुका है, अब आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नौकरी करनी है सिंपल, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया, उनके घर में खुशियां आ गई, माँ बाप एकदम खुशी से पागल हैं। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे होंगे इस वक्त, रिजल्ट के रिएक्शन नोट कर रहे होंगे, क्योंकि अब उनको सबको अपने अपने यूट्यूब चैनल लॉन्च करने हैं। बहुत सारी अभी हमें आगे वाले वक्त में ये रिएक्शन वीडियो देखने को मिलेंगी कि मम्मी पापा रो रहे हैं, कुछ उसमें एक्टिंग कर रहे होंगे, कुछ ओवर एक्टिंग कर रहे होंगे। तो पहले तो जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और कॉन्ग्रेचुलेशन कि अब वो जो सोचते थे अपने जीवन में वो सब उनको मिल पाएगा, वो सब प्राप्त होगा उनको। आवाज आ रही है सबको? सब सुन पा रहे हैं? हाँ, मतलब वो सबको जीवन में जो इंसान एक सोचता है कि भाई सरकारी नौकरी मिल जाए, तो माँ बाप भी सोचते हैं कि अब इसका जीवन सेट हो गया और अब ये अपनी लाइफ अच्छे से काट लेगा। माँ बाप के लिए तो यही खुशी होती है, उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस वो चाहते हैं। मोहित मैथ्स कमेंट कर रहे हैं, सर मुझे एएसओ मिला है सीएसएस में, और एएसओ वही लोग लेते हैं जिनको लगता है कि मैं आगे यूपीएससी की तैयारी करूंगा या मुझे दिल्ली में कुछ करना है। मुंबई में पोस्टिंग वो लेता है जो सोचता है कि एक्टर बन जाएगा, क्योंकि मेरी भी यही गलतफहमी थी कि मुंबई में पोस्टिंग होती है अगले दिन मैं एक्टर बन जाऊंगा, मेरी 2-4 फिल्में रिलीज हो जाएंगी। ये गलतफहमियां सबको होती हैं। फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सबका सिलेक्शन हुआ, ठीक है। और ये देखिए, एक दिन की मेहनत नहीं होती है, बहुत दिन मैं कहूँगा कि लगते हैं एक नौकरी पाने के लिए, एक नौकरी फाइनल करने के लिए बहुत मेहनत होती है। कभी बच्चा प्री में रह जाता है, कभी बच्चा मेंस तक पहुंच के रह जाता है, और अब कभी कंप्यूटर में क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, कभी टाइपिंग टेस्ट नहीं कर पाएगा। मतलब एक नौकरी को पाने के लिए तमाम तरीके के संघर्ष करने पड़ते हैं। पहले प्रिपरेशन में संघर्ष करने पड़ते हैं और उसके बाद फिर टीयर 1 क्वालिफाई करना, टीयर 2 देना, वो सब। ये तो खैर तब है जब टीयर 1 के भी मार्क्स जुड़ते थे। अब अलग दौर आ गया है कि अब टीयर 1 के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, अब सिर्फ सारा दारोमदार मेंस के ऊपर ही है। तो देखिए, यहाँ पे जिन बच्चों को नौकरी मिल गई, इस बार बहुत वैकेंसी तो थी नहीं, तो काफी बच्चों को नौकरी मिली और काफी को नहीं मिल पाई। अब जिनको नौकरी नहीं मिल पाई है उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो इस बार बहुत अच्छा कर रहे होंगे कि इस बार उनके 300 सवा 300 नंबर बन रहे हैं, तो वो सिक्योर हैं, उनको दुख नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि पिछले साल नहीं मिली थी, इस बार मिल जाएगी। इस बार भी मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी बाहर होंगे जो कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं कर पाए और उनके नंबर 300 से ऊपर थे। तो हमें ये सीख लेनी है। अब मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनका सिलेक्शन इस साल भी नहीं हुआ, बेचारों का मेहनत की थी, फाइनल राउंड में नाम ना आना, ये बहुत दुख की बात होती है। देखिए, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, बहुत कम दुख है। आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ और आप प्री पे गए, आप प्री तक गए और फिर आपका प्री नहीं निकला, थोड़ा दुख ज्यादा है। आपका प्री निकल गया, मेंस तक गए लेकिन मेंस नहीं हुआ, और दुख थोड़ा ज्यादा है। और उसके बाद डीबी होने के बाद या मेंस निकलने के बाद भी कुछ बच्चे जो छट जाते हैं, जो डीबी में फेल हो गए, मतलब तो और ज्यादा दुख होता है। या फिर ऐसे बच्चे जिन्होंने ये उम्मीद लगाई हुई थी कि हमें ये वाली टॉप पोस्ट अपने घर के पास मिल जाएगी और अब पता लग रहा है कि उनकी रैंक इस हिसाब से है कि उनको चेन्नई में मिलेगा या कहीं दूर मिलेगा, तो वो थोड़े अपसेट हो जाते हैं। लेकिन मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो बच्चे इस लिस्ट में भी नहीं आ पाए और इस बार भी उनका पेपर मुश्किल आया या अच्छा नहीं हो पाया या खराब चला गया, उनको इस बार भी उम्मीद नहीं है। तो मैं कहूँगा उनके पास इससे ज़्यादा मोटिवेशन कुछ नहीं है कि फिर से सीजीएल 4 महीने बाद प्री हो रहा है। सब कुछ भूल के लग जाए कि मैं सीजीएल प्री में ही इस बार 180 का स्कोर करूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैं क्यों कह रहा हूं कि सीजीएल प्री में 180 का स्कोर करना है, सीजीएल प्री में तो 180 का स्कोर करने की जरूरत नहीं है, सीजीएल प्री तो क्वालिफाई है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, देख पा रहे हैं बच्चे? हाँ। और हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, जो बच्चे हमसे पढ़े हैं, और वो डिस्क्रिप्शन में जरूर फॉर्म भर के बताएं। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको हमारी तरफ से कुछ ना कुछ तोहफा भेजा जाएगा उनके एड्रेस पे। उनमें से हम कुछ को बुला के उनके साथ इंटरव्यू भी करेंगे, एक ड्राइव पे उनको ले चलेंगे, अच्छी जगह साथ बैठ के खाना खाएंगे, कॉफी पियेंगे उनके साथ। तो मैं ये कह रहा था कि अब आपको, मैंने जो अभी बात कह रहा था मैं, वो बीच में अधूरी रह गई, वो ये थी कि मैं ये कह रहा था कि आपको प्री कोई टारगेट करते हुए 180 नंबर को टारगेट करना है प्री में। अब आप कहेंगे कि यार प्री तो क्वालिफाइंग है, आप टारगेट की बात क्यों कर रहे हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने प्री में 180 टारगेट कर लिया, इसका मतलब क्या है ना कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, आपकी तैयारी इस लेवल की हो चुकी है कि अगर आप अब मेंस में बैठेंगे तो आपको 390 में 360 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप अभी से ही तैयारी करके चलेंगे, प्री में ही आप इतनी अच्छी तैयारी करके चलेंगे कि आपका मेंस क्वालिफाई हो जाए, तो उसका फायदा आपको ये मिलेगा कि जो मेंस में कम टाइम मिलता है उस पर आप कंप्यूटर पे फोकस कर पाएंगे, उस पर आप रिवीजन पे फोकस कर पाएंगे, उसके बाद आप मॉक टेस्ट पे फोकस कर पाएंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि आप जी जान लगा दें। जिन बच्चों का इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ और जिन बच्चों का इस बार के प्री में भी नहीं हुआ, एक तो इस लिस्ट में नाम नहीं आया और इस बार भी मेंस में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा, उन सबसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम सबके सिलेबस खत्म हो चुके हैं, तुम सब जाओ और डेली मॉक टेस्ट देना चालू कर दो। 3-3 4-4 मॉक टेस्ट दो, कहीं भी किसी भी ऐप पे मॉक टेस्ट दो, अभिनव ऐप पे मॉक टेस्ट दो, वहां पे एसएससी का पास अवेलेबल है, 15,000 टेस्ट है, उसको पे नहीं कर सकते, घर वालों से उतने रुपए भी नहीं ले सकते, तो उसको फ्री एक्सेस करा लो हमारे नंबर पे कॉल करके 9971512230। लेकिन 4 महीने दिन रात मॉक टेस्ट देके एक कर दो कि मुझे हर हाल में प्री में 180 तक पहुंचना है और पहली बार में मेंस निकालना है। जी जान लग जानी चाहिए, कोई भी बच्चा बचना नहीं चाहिए। देखिए, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है, अगर आप उनसे पूछोगे तो वो बताएंगे कि एक दिन की मेहनत नहीं थी, काफी टाइम लगा।
अब देखिए यहाँ पे मैं पेरेंट्स से भी ये गुजारिश करूंगा, बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को बहुत गलत ले लेते हैं, तू इतने साल से तैयारी कर रहा है, तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। देखिए ये प्रोसेस लंबा है सरकारी नौकरी का, कई सारे पड़ावों से गुजरना पड़ता है। इसमें एक पड़ाव ब्रेकअप भी है, बच्चा टूट जाता है, इसमें और भी तमाम तरीके के पड़ाव हैं, गलत आदत में फंस गया, वहां से निकला, टियर 1 एक पड़ाव है, टियर 2 एक पड़ाव है, कई सारे पड़ावों से बच्चा निकलता है। तो कई बार नहीं समझ पाता दुनिया को, कई बार जीवन को नहीं समझ पाता, नहीं उतना पढ़ पाता, नहीं उतनी मेहनत कर पाता। तो बच्चे को गलत ना समझें, बल्कि उसका साथ दें, उसको कहें कि बेटा कोई बात नहीं, तुम इस बार नहीं कर पाए, अच्छा हमें समझते हैं, तुम अगली बार करना, हमें तुमसे पूरी उम्मीद है। क्योंकि जब हम अपने बच्चों पे उम्मीद दिखाते हैं, जब हम बच्चों से ये शो करते हैं कि यार तू करेगा, तू कर सकता है, तो वो जरूर अच्छा करता है। जब हम ही उससे ऐसे कहने लगते हैं इतने साल से तैयारी कर रहा है, तेरा कुछ नहीं होगा। आप बच्चों के माँ बाप हैं, आप रिश्तेदार मत बनिए। आजकल माँ बाप भी रिश्तेदार बन गए, सिर्फ टॉन्ट देना है। और कर ले फोन पे बात, मान लेते किसी लड़के की कोई दोस्त है रेखा, और कर ले, ये रेखा ने तो तेरे जीवन का नाश कर दिया, पढ़ाई तो तू कर ही नहीं पाया। ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो इन लिस्ट्स में नहीं आ पाते, जिनका रोल नंबर इन पीडीएफ्स में नहीं आ पाता है, ऐसा नहीं है कि वो सब गोबर गणेश हैं, उन्हें कुछ नहीं आता, उन्हें भी बहुत कुछ आता है। बट जो लोग आए हैं वो थोड़ा आगे निकल गए, वो 2 नंबर आगे निकल गए। ऐसा नहीं कि वो बहुत टैलेंटेड है जिनका नाम आया है, कुछ किस्मत भी होती है। हो सकता है कि पेपर वाले दिन आपका दिमाग ठीक नहीं था, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, बट हिम्मत मत हारिए। जीवन में ऐसे बहुत पड़ाव आएंगे, कभी आप गिरेंगे, कभी आप उठेंगे। मैं अपने जीवन में ना जाने कितनी बार गिरा, क्या फर्क नहीं पड़ता। और अब लगता है कि यार वक्त बदलता है, फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। हर दिन आता है वक्त, कभी खराब दौर आएगा, कभी अच्छा दौर आएगा, यही जिंदगी है। अगर जिंदगी में सब कुछ स्मूथ चलता रहे, वो तो भगवान राम के जीवन में भी नहीं चला। भगवान राम ने भी अपने जीवन से ये सीख दी कि परेशानियां हमेशा रहेंगी, वजह बदलती रहेंगी, कभी अच्छा होगा, कभी मुश्किल होगा। 14 साल वन में रहना पड़ेगा शादी के तुरंत बाद, नहीं सोचा था। वो चाहते तो एक संकल्प मास से अपने सभी दुखों को दूर कर सकते थे, बट उन्होंने यही बताया कि नहीं भाई, नॉर्मल इंसान के जीवन में भी दुख रहेगा। आप देख लीजिए, भगवान शिव को देख लीजिए कि उनके ससुर ने उनको इन्वाइट नहीं किया। आज बच्चे सोचते हैं कि यार तेरे पापा मुझे भाव नहीं दे रहे, तेरे पापा ने कह दिया ये लड़का कुछ नहीं करेगा, और हम बिखर जाते हैं। भगवान शिव को भी ऐसा ही करा था, उनकी वाइफ के पापा जी ने नहीं इन्वाइट किया था, और देखिए सती कितना नाराज हो गई थी और अग्नि में कूद गई थी, आपको पता होगा। तो उन भगवान के जीवन में जब परेशानियां रहीं, कभी सफल हुए, कभी नहीं हुए, जैसा चाहा कभी हुआ, कभी नहीं हुआ, परेशान नहीं होना, फिर से अच्छा बनाएंगे, इतने सारे मौके मिलेंगे। अब लेकिन ये मत करना कि 2 साल से तैयारी कर रहे थे, अब ये तैयारी छोड़ के कुछ और करने की मत सोचना। क्योंकि देखिए एक ही जीवन मिला है, और बहुत लंबा जीवन नहीं है कि आप बार बार नई नई चीजें ट्राई करते रहोगे। एक चीज में एफर्ट लगा दिया है, 12वीं 13वीं सीढ़ी तक पार कर चुके हो, तो मैं अब ये चाहता हूं कि आप इसी को आगे कंटिन्यू करो। मैंने क्या सलाह दी कि जिन बच्चों का इस रिजल्ट में नाम नहीं आया, दिन रात मॉक टेस्ट दो, एक एक दिन में 4 मॉक टेस्ट दो, वहां से पता चलेगा तुम्हें क्या नहीं आता। माँ बाप को भी ये कह दो, अगर आपके इस बार के पेपर में नंबर कम है तो ये तो भी उनको बताओ ही मत। एक साथ 2 सदमे मत दो कि मेरा पिछले साल के रिजल्ट में भी नाम नहीं आया, पूरी उम्मीद थी, और मैं इस बार भी अच्छा स्कोर नहीं कर रहा हूं। ऐसा मत करो, कम से कम अभी मत बताओ, क्योंकि ये आते आते अभी 2-3 महीने लग जाएंगे, तब तक आपका प्री अच्छा हो जाएगा। और आप ये टारगेट बना लो कि मुझे माँ बाप को इस सदमे से अगर निकालना है तो अगला प्री अच्छा करना है। और प्री में जब मेरे 180 नंबर आएंगे तो मैं उनको कह पाऊंगा, देख लो प्री क्वालिफाई था, मैं फिर भी 180 नंबर लेके आया हूं, मेरी मेंस की तैयारी बहुत अच्छी है, जी जान लगा दो, हिम्मत मत हारो यार। वो कहेगी तुमसे कि तुम किसी लायक नहीं हो, मेरे पापा नहीं मानेंगे, तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं लगी है, वो ये सब कहेगी, बट कोई बात नहीं, थोड़ा नीचे करेंगे कैमरा, हाँ वो ये सब कहेगी, बट हिम्मत नहीं हारनी है। होगा यार, हिम्मत रखो, होगा। हमने भी जब पहली बार तैयारी की थी, जब पहली बार टीसीएस में सेलेक्ट हुए थे, तो बहुत उम्मीद थी, रात भर खुशी से पागल हो गए थे। 23,000 की नौकरी थी, अब मुझे नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने का अलग सुकून होता है। अब जो बच्चे जिनको नौकरी मिल गई है, जिनका प्रेम विवाह तय हो चुका है कि अब उनको प्रेम विवाह से कोई नहीं रोक सकता, अब होगा ही होगा। अब ये मोहर लग गई, आज आप सरकारी दामाद बन चुके हो, अब उसके पापा के दामाद भी बहुत जल्दी बनोगे। तो ये लेकिन मेहनत का फल है। आप सबकी मेहनत को मैं सैल्यूट करता हूं, जो आप इतने स्टेज पार करके, इतनी सारी चीजें सरकारी नौकरी में होती नहीं, कभी जल्दी होते रहा, कभी लेट होता था, उस सब पड़ावों को पार करके आज आपने अपने आप को इस रोल नंबर की पीडीएफ में स्थापित किया है। तो ये वाकई में एक बहुत ही अच्छी बात है, और मैं आपको हाथ जोड़ के बधाई देता हूं, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूं। तो मिलेंगे फिर इसी उत्साह उनके साथ। हाँ, एक चीज और कहना भूल गया, सबसे जरूरी बात अभी कहना भूल गया कि कल सुबह 9 बजे या 10 बजे टिग्नोमेट्री का जितना भी बचा हुआ पार्ट है, पूरी टिग्नोमेट्री रिवाइज करा रहा हूं रिकॉर्डेड फॉर्म में, बहुत तगड़ी है, बिंदास तरीके से रिकॉर्ड की है, एकदम लेटेस्ट पैटर्न के साथ, देखना मत भूलना। और परसों हाइट एंड डिस्टेंस लाइव आकर पढ़ाऊंगा। तो इस बार सीजीएल में मेरी क्या मदद हो सकती है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, वो सब करूंगा। फिर भी किसी बच्चे को हमारी तरफ से कोई हेल्प चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर हमेशा रहते हैं, अभी भी है 997115122230। कई बच्चे जो सेलेक्ट नहीं हो पाते और सोचते हैं कि मुझे अपनी तैयारी को दोबारा करना है, कोर्स लेना है, और लेकिन मैं पैसे नहीं मांग सकता घर वालों से। आप समझते हैं क्यों? क्योंकि मेरा ऑलरेडी नहीं हुआ, घर वाले इतने दिनों से पैसे दे ही रहे थे, अब हिम्मत नहीं है लेकिन पढ़ना चाहता हूं। तो ऐसे बच्चों के लिए भी हमारे पास जगह है, स्पेशल एक ग्रुप है जहां हम इतने टैलेंटेड बच्चों को कोर्सेज अवेलेबल करवाते हैं विदाउट किसी उनसे कुछ लिए हुए। तो आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप देख ही रहे हैं नंबर चल रहा है लगातार, मैं बोल भी देता हूं 997115122230, ठीक है। लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर देनी है, हर एक ऐसे बच्चे को टेस्ट सीरीज देनी है। 15,000 16,000 टेस्ट हैं, रोज 4-5 टेस्ट देने और एनालिसिस करना है। तो मिलते हैं फिर, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं टिग्रो की क्लास में सुबह 9 बजे।